मैं आपसे ऐसे बात करना चाहता हूँ जैसे आप यहीं मेरे बगल में बैठे हों, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ, उससे शायद आपको असहजता महसूस होगी, लेकिन आपको इसे सुनना ज़रूरी है। जो महिलाएँ मुस्कुराती हैं, जवाब देती हैं या दोस्ताना व्यवहार करती हैं, ज़रूरी नहीं कि वे सभी आप में रुचि रखती हों। हाँ, इसे स्वीकार करना दर्दनाक हो सकता है, खासकर जब आपको लगता है कि हर दयालु भाव किसी और बात का संकेत है। लेकिन कड़वा सच यही है कि दयालुता का अर्थ रोमांटिक रुचि नहीं है, और कई पुरुष इस बात को लेकर अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और एक ऐसे पैटर्न में फंस जाते हैं जो उन्हें भावनात्मक रूप से फंसा हुआ और निराश महसूस कराता है। देखिए, विवादित हिस्सा यह है, यदि आप हर मुस्कान, हर संदेश और हर प्रशंसा को निमंत्रण के रूप में लेते हैं, तो आप वास्तविकता को नहीं देख रहे हैं। आप उस पर अपनी इच्छाओं को थोप रहे हैं, और इससे न केवल भ्रम पैदा होता है, बल्कि आपका समय, ऊर्जा और आत्मविश्वास भी बर्बाद होता है। सबसे बुरी बात यह है कि जब आप यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वह कैसा महसूस करती है, तो हो सकता है कि वह केवल शिष्टाचार निभा रही हो और उसका इरादा बुनियादी मित्रता से आगे बढ़ने का ना हो। कई पुरुषों को इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज कभी-कभी सच्ची रुचि और शिष्टाचार के बीच का अंतर नहीं सिखाता। दयालु होना एक सामाजिक व्यवहार है, न कि कोई गुप्त संकेत जिसका मतलब हो मैं तुम्हें पसंद करता करती हूँ। और जब आप इस अंतर को नहीं समझते, तो हर मासूम इशारा भावनात्मक उतार चढ़ाव बन जाता है। आप उत्साहित हो जाते हैं, पहल करते हैं, जोखिम उठाते हैं और अंत में अस्वीकृत या भ्रमित महसूस करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि शिक्षा प्राप्त करने के अलावा उसका कोई और इरादा नहीं था। यह वह सच्चाई है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। किसी महिला की रुचि है या नहीं, ये जानने के लिए उसके शब्दों की गर्माहट पर नहीं, बल्कि उसके कार्यों की निरंतरता पर ध्यान देना आवश्यक है। आप उनके कहे शब्दों या उनके व्यवहार पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको उनके व्यवहार के पैटर्न, आवृत्ति और वास्तविक पहल को समझना होगा। और जब आप इन पैटर्नों को पहचानना सीख जाते हैं, तो आप व्यर्थ के संकेतों का पीछा करने में समय बर्बाद करना बंद कर देते हैं और अपनी ऊर्जा उन जगहों पर लगाते हैं जहां वास्तविक सहयोग मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे स्पष्ट और सीधे तौर पर पता लगाएं कि कोई महिला सिर्फ दोस्ती करना चाहती है या उसमें वास्तव में दिलचस्पी है। आप संकेतों को पढ़ना, व्यवहार की व्याख्या करना सीखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने समय और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करना सीखेंगे। दयालुता हमेशा प्रेम नहीं होती, और इस बात को समझने से आप बहुत सारे दर्द और निराशा से बच सकते हैं। एक, उनकी दयालुता का अर्थ स्वार्थ नहीं है। मैं आपसे ऐसे बात करना चाहता हूँ जैसे हम आमने सामने हों, क्योंकि यह ऐसी बात है जिसे कई पुरुषों को सुनने की ज़रूरत है, और कुछ ही इसे स्वीकार करते हैं सिर्फ इसलिए कि वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आप में रोमांटिक रूप से रुचि रखती है। हाँ, यह सुनने में कठोर और कुछ हद तक विवादास्पद लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर पुरुष शिष्टाचार को आकर्षण समझ लेते हैं, और इसी वजह से वे अपना समय और ऊर्जा ऐसी चीज़ के पीछे बर्बाद करते हैं जो कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। एक पल के लिए उन सभी मौक़ों के बारे में सोचें जब कोई महिला आपको देखकर मुस्कुराती है, तुरंत जवाब देती है या आपकी तारीफ करती है। क्या आप उत्साहित हो जाते हैं? क्या आप हर हाव-भाव को इस बात का संकेत मानते हैं कि वह आपको पसंद करती है? यही तो असल समस्या है। मित्रता एक सामाजिक साधन है, एक ऐसा व्यवहार जो सहजीवन को सुगम बनाता है और तनाव को दूर करता है। यह कोई गुप्त कोड नहीं है जो यह कहता हो कि मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हूँ। जब आप हर संकेत का अत्यधिक अर्थ निकालने लगते हैं, तो आप उस पर अपनी इच्छाओं को थोप रहे होते हैं और वास्तविकता को नहीं देख रहे होते हैं। कई पुरुष स्नेह को रुचि समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह ध्यान से सुनती है, उत्साह से जवाब देती है या उनके चुटकुलों पर हंसती है, तो कुछ और भी है। लेकिन कड़वा सच ये है, दयालु होने में कुछ खर्च नहीं होता, और इसके लिए किसी भावनात्मक प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं होती। एक महिला आपकी संगति का आनंद ले सकती है, दोस्ताना व्यवहार कर सकती है और दिलचस्प बातचीत कर सकती है, बिना यह जताए कि वह आपके साथ कोई रोमांटिक रिश्ता चाहती है। कई पुरुष यह गलती करते हैं कि वे हर तरह के अच्छे व्यवहार को रुचि का संकेत मान लेते हैं। वे लगातार दिखने वाले पैटर्न को समझने के बजाय कुछ शब्दों और कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। ऐसा करते करते वे ऐसी उम्मीदें पाल लेते हैं जो कभी पूरी नहीं होंगी, और जब उन्हें इसका एहसास होता है,
तो वे निराश, हताश और भ्रमित हो जाते हैं। मुख्य बात यह है कि इनमें अंतर करना सीखें। शिष्टता और सच्चा संबंध दोस्ताना व्यवहार, सहज, सरल और सामाजिक रूप से स्वीकार्य होता है। लेकिन वास्तविक संबंध बनाने के लिए समय, पहल, निरंतरता और आपसी सहयोग के स्पष्ट संकेत आवश्यक होते हैं। यदि वह सौहार्दपूर्ण व्यवहार से आगे बढ़कर आपसे नज़दीकी बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो संभवतः उसका व्यवहार केवल शिष्टाचारपूर्ण है और बातचीत को सहज बनाए रखने के लिए है। अब आता है विवादित हिस्सा। कई पुरुष इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वे वही मानना चाहते हैं जो वे मानना चाहते हैं, वास्तविकता नहीं। दयालुता के बारे में अपेक्षाओं का यह प्रक्षेपण ही निराशा का कारण बनता है। और जब तक आप यह स्वीकार नहीं करते कि दयालुता स्वार्थ नहीं है, तब तक आप एक ऐसे चक्र में फंसे रहेंगे जहां आप जितना देते हैं उससे कम पाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शब्दों या मुस्कान से नहीं, बल्कि हाव भाव से समझना सीखें। भावनात्मक जुड़ाव, पहल और निरंतरता ही सच्ची रुचि के सूचक हैं। यदि आपको इन संकेतों के बिना केवल शिष्टाचार ही मिलता है, तो संभवतः वह केवल मित्रता रखना चाहती है और उसका रोमांटिक संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं है। याद करना, दयालुता हमेशा प्रेम नहीं होती और इसे समझने से आपका समय, ऊर्जा और भावनात्मक पीड़ा बच सकती है। शिष्टाचार और वास्तविक रुचि के बीच अंतर करना सीखना अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने और ऐसे रिश्तों में निवेश शुरू करने का पहला कदम है जहां आपसी लेन देन वास्तविक और स्पष्ट हो। तो वह कभी पहल नहीं करती। चलिए, मैं आपसे ऐसे बात करता हूं जैसे हम आमने सामने बैठे हों, क्योंकि यह ऐसी बात है जिसे कई पुरुष स्वीकार नहीं करना चाहते। अगर आप ही हमेशा बातचीत शुरू करने वाले, योजना बनाने वाले या मीटिंग का सुझाव देने वाले व्यक्ति होते हैं, तो सच्चाई यह है कि उनकी वास्तविक रुचि बहुत सीमित होती है। हाँ, यह सुनकर शायद दुख हो, लेकिन आपको इसे स्वीकार करना होगा। यह पहल केवल मीठे शब्दों या दोस्ताना मुस्कान से कहीं अधिक बातें उजागर करती है। देखिए, कई पुरुषों का मानना है कि किसी महिला की रुचि का आकलन उसके बोलने के तरीके या कुछ क्षणों में उसके व्यवहार से किया जाता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक सरल और प्रभावशाली है। सच्ची रुचि शिष्टाचार में नहीं, बल्कि कार्यों में झलकती है। अगर वह कभी पहल नहीं करती, कभी पहले आपको पत्र नहीं लिखती, कभी सक्रिय रूप से आपकी संगति नहीं चाहती, तो वह जो दिखा रही है, वह उसके रुचि के स्तर का स्पष्ट संकेत है, कम या न के बराबर। अब आता है विवादित पहलू। कई पुरुष इस संकेत को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि वे हर तरह के दयालु भाव को किसी और ही अर्थ में समझना चाहते हैं और यहीं से वे निराशा और आत्म धोखे के चक्र में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वह जल्दी जवाब देती है या दोस्ताना व्यवहार करती है, तो इसका मतलब है कि वह कुछ और चाहती है। वास्तविकता यह है कि हो सकता है कि वह आगे बढ़ने या भावनात्मक रूप से जुड़ने की आवश्यकता महसूस किए बिना ही बातचीत और ध्यान का आनंद ले रही हो। पहल का मतलब हमेशा बड़े बड़े काम करना नहीं होता। ये बिना मांगे भेजा गया सुप्रभात संदेश हो सकता है, बिना आपके सुझाव के बाहर जाने का निमंत्रण हो सकता है, या केवल शिष्टाचार से परे आपके जीवन के बारे में जानने में सच्ची रुचि हो सकती है। जब ऐसा नहीं होता, तो यह एक स्पष्ट संकेत है। वह आपके निरंतर प्रयासों से संतुष्ट है और जब तक आप हमेशा पहल करने वाले रहेंगे, तब तक उसे ज़रूरत से ज़्यादा निवेश करने की कोई जल्दी नहीं होगी। कई पुरुषों को जागने और इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप अपनी उम्मीदें उनकी सहानुभूति या दयालुता पर आधारित नहीं कर सकते। पहल में निरंतरता वास्तविक रुचि का एक प्रमुख सूचक है। इसके बिना बाकी सब कुछ अपना प्रभाव खो देता है और उसके रवैये में बदलाव की प्रतीक्षा करते रहना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। यहाँ सलाह सीधी सी है, उसकी पहल को ध्यान से देखें और अपनी अपेक्षाओं को उसी के अनुसार ढालें। अगर वह कोई कदम नहीं उठाती है, तो उसे दिलचस्पी लेने के लिए मजबूर करना आपका काम नहीं है। आपकी ऊर्जा इससे कहीं अधिक मूल्यवान है। पहल की कमी को पहचानना सीखना आपके मूल्य की रक्षा करने और अनावश्यक निराशाओं से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। हमेशा याद रखना, कठिनी की तुलना में करनी ज्यादा असरदार होती है। अगर वह आपके करीब आने की कोई कोशिश नहीं करती, चाहे थोड़ी सी भी क्यों ना हो, तो शायद उसकी दिलचस्पी इतनी नहीं है कि उससे कोई सच्चा रिश्ता बन सके। और जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, आप एक ऐसे चक्र में फंसे रहेंगे जहां आपका भावनात्मक जुड़ाव हमेशा उसके जुड़ाव से ज्यादा रहेगा। 3. वह शब्दों से संवाद करता है, कार्यों से नहीं। आइए, मैं आपसे ऐसे बात करूं जैसे हम आमने सामने बैठे हों,
क्योंकि यह ऐसी चीज़ है जिसका अनुभव कई पुरुष रोज़ाना करते हैं और शायद ही कभी इसे स्वीकार करते हैं। अक्सर महिलाएं अच्छी बातें कहती हैं, तारीफ करती हैं या सहानुभूति दिखाती हैं, लेकिन उनके कार्य उनके शब्दों का समर्थन नहीं करते। और ये है कड़वा सच, किसी व्यक्ति के शब्द हमेशा उसकी सच्ची भावनाओं या इच्छाओं को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। देखिए, पुरुषों के लिए मौखिक संचार को वास्तविक रुचि समझने की गलती करना बहुत आम बात है। मुझे तुम पसंद हो सुनना या तारीफें सुनना यह आभास दे सकता है कि कुछ और भी है, लेकिन अगर उनके कार्य इससे मेल नहीं खाते तो आप स्थिति को गलत समझ रही हैं। वास्तविकता यह है कि किसी व्यक्ति की रुचि का सबसे विश्वसनीय संकेतक उसके निरंतर कार्य ही होते हैं, और जब वे क्रियाएं मौजूद नहीं होती तो अकेले शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता। कई पुरुष इस जाल में फंस जाते हैं क्योंकि वे वही मानना चाहते हैं जो वे चाहते हैं, और वे अपनी अपेक्षाओं को हर हाव भाव और शब्द पर थोप देते हैं। यह थोपना दिलचस्पी का भ्रम पैदा करता है और उन्हें ऐसे व्यक्ति पर समय और ऊर्जा खर्च करते रहने के लिए प्रेरित करता है जिसका वास्तव में बुनियादी शिष्टाचार से आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं होता। यह एक निराशाजनक स्थिति है, और सबसे बुरी बात यह है कि यदि आप व्यवहार के वास्तविक स्वरूप को समझना नहीं सीखते हैं तो यह बार बार दोहराई जाती है। यहीं से विवाद शुरू होता है। यदि आप उसके कार्यों के बजाय उसके शब्दों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कल्पनाओं के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, वास्तविकता के आधार पर नहीं। यह भ्रम चिंता, हताशा और निरंतर इस भावना को जन्म देता है कि बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, भले ही सतह पर सब कुछ ठीक लगे। ये समझना कि शब्द खोखले हो सकते हैं आपके समय, ऊर्जा और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतरता और पहल पर ध्यान देना। कार्य रुचि दर्शाते हैं। वे आपके लिए समय निकालते हैं, मिलने जुलने का सुझाव देते हैं और ऐसे निर्णय लेते हैं जिनमें आपको जानबूझकर शामिल किया जाता है। जब ऐसा नहीं होता, भले ही उनके शब्द दयालु हों, आपको सच्चाई को पहचानना होगा। संभवतः उनका इरादा सौहार्दपूर्ण व्यवहार से अधिक कुछ नहीं है। कई पुरुषों को इस सच्चाई को समझना होगा। आप केवल कुछ शब्दों पर भरोसा नहीं कर सकते या सामाजिक हाव भाव को रोमांटिक रुचि का संकेत नहीं मान सकते। आपको शिष्टाचार और वास्तविक प्रतिबद्धता के बीच अंतर करना सीखना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करते, आप उसी जाल में फंसे रहेंगे जहां आपका भावनात्मक जुड़ाव उसके जुड़ाव से अधिक होगा, और अंततः आप भ्रमित, निराश और भावनात्मक रूप से थके हुए महसूस करेंगे। याद करना, शब्द तो आसान है, कर्मों में मेहनत लगती है। किसी व्यक्ति के नियमित व्यवहार से उसके सच्चे इरादों के बारे में मीठे शब्दों से कहीं अधिक जानकारी मिलती है। इन संकेतों को समझना आपके आत्मसम्मान की रक्षा करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां आपको वास्तविक सहयोग मिले। 4. अपने लिए समय या प्रयास देने से बचें। आइए मैं आपसे ईमानदारी से बात करूं, मानो हम आमने सामने बैठे हों। कई पुरुष उन महिलाओं पर समय और मेहनत लगाने की गलती करते हैं जो कभी वास्तविक रुचि नहीं दिखाती। हाँ, यह सुनने में कठोर और कुछ हद तक विवादास्पद लग सकता है, लेकिन आपको इसे सुनना और स्वीकार करना होगा। जब तक आप बातचीत को बनाए रखने की सारी पहल और जिम्मेदारी खुद उठाते रहेंगे, तब तक आप एक ऐसे पैटर्न को बढ़ावा दे रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। यहाँ कुछ ऐसी आलोचनाएं हैं जो आपको चुभ सकती हैं। यदि आप ही हमेशा उनके शेड्यूल को एडजस्ट करते हैं, योजनाएं बनाते हैं या उनसे संपर्क बनाए रखने का प्रयास करते हैं, तो आप अनजाने में उन्हें यह सिखा रहे हैं कि आपका समय और ऊर्जा असीमित है, चाहे यह रवैया कितना भी नेक इरादे से अपनाया गया हो। आपकी आकर्षण शक्ति को कम करता है और आपको कमतर आंकता है। कई पुरुष भावनात्मक रूप से जुड़े होने के कारण स्पष्ट संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, और इसी वजह से वे ऐसे व्यवहारों को भी सही ठहराने लगते हैं जो वास्तव में निस्वार्थ होते हैं। अब जागने और एक सरल लेकिन शक्तिशाली सत्य को समझने का समय आ गया है। किसी व्यक्ति के कर्म उसके शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। अगर वह समय नहीं देती, सक्रिय रुचि नहीं दिखाती और प्रतिबद्धता से बचती है, तो सच्चे आकर्षण के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। उसका पीछा करते रहना केवल आपकी भावनात्मक निर्भरता को मजबूत करता है, और यह लंबे समय में कभी कारगर नहीं होता। यहाँ सलाह सीधी सी है, उनके प्रयासों की निरंतरता पर ध्यान देना शुरू करें। शिष्टाचार या मित्रता को स्वार्थ न समझें। खुद से पूछें, क्या वे बिना पूछे मेरे लिए समय निकालते हैं? क्या वे मिलने का सुझाव देते हैं? क्या वे नियमित रूप से पहल करते हैं? यदि उत्तर नहीं है, तो आपको यह सोचने की ज़रूरत है
कि आप अपना समय और ऊर्जा कहाँ निवेश करते हैं। इसका मतलब ठंडा या उदासीन होना नहीं है, बल्कि अपने मूल्यों की रक्षा करना और स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना है। कई पुरुषों को सबक सीखने की ज़रूरत है। जाग जाओ और उन व्यवहारों को सही ठहराना बंद करो जो सच्ची रुचि नहीं दर्शाते। आपका ध्यान अनमोल है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब आप बदले में सच्ची प्रतिक्रिया की उम्मीद करना सीखते हैं और रुचि दिखाने वालों को प्राथमिकता देते हैं, तो आप भावनात्मक संतुलन बनाना शुरू कर देते हैं और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। हमेशा याद रखना, जहाँ कोई रुचि नहीं है, वहाँ रुचि उत्पन्न करने के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। अपने साथी की ओर से प्रयास की कमी को पहचानना और अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करना न केवल आपके भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, बल्कि आपको ऐसे रिश्तों में निवेश करने की अनुमति भी देता है जहां आपसी और वास्तविक रुचि हो। वास्तविक निवेश और मात्र शिष्टाचार के बीच अंतर करना सीखना आपके भावनात्मक विकास और थका देने वाले पैटर्न से मुक्ति पाने के लिए महत्वपूर्ण है। 5. जब आप उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनका ध्यान भटक जाता है। मैं आपसे ऐसे बात करना चाहता हूँ जैसे हम आमने सामने हों, क्योंकि यह ऐसी चीज़ है जिसका अनुभव कई पुरुषों ने किया है और वे शायद ही कभी इसे स्वीकार करते हैं। जब आप उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनका ध्यान या तो गायब हो जाता है या बहुत जल्दी कम हो जाता है। यह एक सशक्त संकेत है कि उसकी वास्तविक रुचि सीमित है। कई पुरुष इस वास्तविकता को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे मीठे शब्दों या शिष्टाचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि वे यह देखें कि जब आप आसपास नहीं होती तो वह कैसा व्यवहार करता है। यह एक अप्रिय सच्चाई है। जब आप लगातार उपलब्ध नहीं होते हैं, तब भी सच्ची रुचि दिखाई देती है। अगर वह सचमुच आपकी ओर आकर्षित है या आप में रुचि रखती है, तो वह आपसे संबंध बनाए रखने, आपका साथ पाने और पहल करने के लिए सचेत प्रयास करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि उसकी मित्रता मात्र शिष्टाचार, सामाजिक सहजता या सहानुभूति थी, न कि आपके साथ वास्तविक संबंध बनाने की इच्छा। कई पुरुष सहज और निरंतर बातचीत को आपसी रुचि समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि जब तक वह जवाब देती है, मुस्कुराती है या बात करती है, तब तक रोमांटिक रुचि का अनुमान लगाने के लिए यह काफ़ी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसकी सच्ची रुचि इस बात से झलकती है कि जब उसे यह सुनिश्चित नहीं होता कि आप तुरंत उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो वह कैसा व्यवहार करता है। यदि आपकी अनुपलब्धता के दौरान उनका ध्यान भटकने लगता है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि रिश्ते में निवेश करने की कोई वास्तविक प्रेरणा नहीं है। अब आता है विवादित हिस्सा। किसी ऐसे व्यक्ति पर ऊर्जा खर्च करना जारी रखना जिसका ध्यान आपकी अनुपलब्धता के समय कम हो जाता है, समय और भावनात्मक मूल्य की बर्बादी है। कई पुरुषों को इस सच्चाई को समझना होगा और यह जानना होगा कि वे ऐसे व्यक्ति की पहल या रुचि पर निर्भर नहीं रह सकते, जो केवल अपने फायदे के लिए निष्क्रिय रूप से कार्य करता है। आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपका ध्यान बहुमूल्य संसाधन हैं, जिन्हें वहीं निवेश किया जाना चाहिए जहां वास्तविक प्रतिफल प्राप्त हो। यहाँ दी गई सलाह सीधी सादी है। उनकी एकाग्रता की निरंतरता पर ध्यान दें और अपनी अपेक्षाओं को उसी के अनुसार समायोजित करें। यह न माने कि मित्रता या शिष्टाचार का अर्थ रुचि होना है। जब आप उपलब्ध न हों, जब आप चुप्पी तोड़ने या बातचीत जारी रखने के लिए लगातार मौजूद न हों, तो उनके व्यवहार का मूल्यांकन करें। यही उनकी वास्तविक रुचि को समझने का सबसे स्पष्ट तरीका है। इस पैटर्न को पहचान कर और उसके अनुसार कार्य करके आप न केवल अपना समय और ऊर्जा बचाते हैं, बल्कि अधिक संतुलित और स्वस्थ संबंध स्थापित करना भी शुरू करते हैं। जब आपका ध्यान भटकने लगे, तो यह सोचने का समय है कि आप अपनी भावनात्मक ऊर्जा कहाँ निवेश कर रहे हैं। इस वास्तविकता को स्वीकार करके ही आप उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू कर सकते हैं जो वास्तव में सच्ची रुचि दिखाते हैं, और उन आदतों में फंसने से बच सकते हैं जो आपको थका देती हैं और भ्रमित करती हैं। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बात को बहुत स्पष्ट रूप से समझ लें, भले ही यह आपको असहज लगे। कई पुरुष किसी महिला को इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया होता है, बल्कि इसलिए कि वे उस महिला के प्रति लगातार प्रयास करते रहे, जबकि उस महिला में वास्तव में कोई रुचि ही नहीं थी। और इसे स्वीकार करना कष्टदायक है, क्योंकि इसका अर्थ यह स्वीकार करना है कि यह प्रयास की कमी नहीं थी, बल्कि शुरुआत से ही पारस्परिक सहयोग की कमी थी। दयालुता आकर्षण नहीं है, शिष्टाचार इच्छा नहीं है, और अच्छे व्यवहार से भावनात्मक निमंत्रण नहीं मिलता। फिर भी
कई पुरुषों को इन बारीकियों को समझना नहीं सिखाया गया। यही कारण है कि वे हर मुस्कान, हर विनम्र प्रतिक्रिया और हर हल्की-फुल्की बातचीत को एक संभावना के रूप में देखते हैं। और जब तक वे उस संभावना में जीते हैं, वे भावनात्मक रूप से खुद को थका देते हैं, उन संकेतों की प्रतीक्षा करते हुए जो कभी आते ही नहीं। अब आता है सबसे असहज हिस्सा। जब कोई महिला दिलचस्पी दिखाती है, तो वह लगातार संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। वह भले ही शांत स्वभाव की हो, भले ही संकोची हो, लेकिन उसकी रुचि उसके कथनी और करनी में दिखने वाली संगति से स्पष्ट होती है। यदि आप ही हमेशा बातचीत शुरू करने वाले, सुझाव देने वाले, बातचीत को आगे बढ़ाने वाले और संबंध बनाए रखने वाले व्यक्ति हैं, तो आप आपसी संबंध नहीं बना रहे हैं। आप एक भ्रम का पीछा कर रहे हैं। कई पुरुष इस चक्र में फंस जाते हैं क्योंकि वे आशा को वास्तविकता समझ लेते हैं। वे खुद से कहते हैं, शायद बाद में, शायद अभी समय नहीं है, अगर मैं धैर्य रखूं तो कुछ ना कुछ बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, वास्तविक रुचि को न तो धकेलने की ज़रूरत है, न ही समझाने की, और न ही अनिश्चित काल तक इंतज़ार करने की। जब यह मौजूद होता है तो यह प्रवाहित होता है। और एक और सच्चाई है जिसे बहुत कम लोग खुलकर कहते हैं, जहाँ कोई दिलचस्पी नहीं है, वहाँ लगातार कोशिश करते रहना न केवल आपका समय बर्बाद करता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुँचाता है। आप थोड़ी बहुत अटेंशन से संतुष्ट होने, चुप्पी को जायज़ ठहराने और न्यूनतम मिलने पर ही खुश रहने के आदी हो जाते हैं। और धीरे धीरे आप यह मानने लगते हैं कि यही आपके लायक है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अभी कुछ करें। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे अपने अनुभव के बारे में बताएं। क्या आपने कभी ऐसे संकेतों का इंतज़ार किया है जो कभी पूरे नहीं हुए? क्या कभी आपकी किसी बात को दयालुता समझ लिया गया है? जब आपको आखिरकार सच्चाई का पता चला तो आपको कैसा लगा? मैं कमेंट पढ़ता हूँ और जवाब देना पसंद करता हूँ, क्योंकि यह चैनल सिर्फ कंटेंट के बारे में नहीं है। यह उन पुरुषों के बीच एक ईमानदार बातचीत है जो बेहतर चुनाव करना सीख रहे हैं। यह याद रखना, आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान मूल्यवान है। वे केवल विनम्रता दिखाने वाले व्यक्ति को अपना प्रतिकार नहीं जताते, बल्कि ऐसे व्यक्ति को जताते हैं जो अस्पष्टता के बजाय कार्यों से रुचि प्रदर्शित करता है। आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इन स्थितियों को शांत, गरिमापूर्ण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ कैसे संभाला जाए, ताकि आप भाग दौड़ करना छोड़कर सही चुनाव कर सकें। क्योंकि जब आप दयालुता और वास्तविक रुचि के बीच अंतर करना सीख जाते हैं, तो कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। आप खुद पर संदेह करना बंद कर देते हैं और आप ऐसे रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं।